साथियों, आप लोगों की विशेष मांग थी कि जो एसडी पब्लिकेशन से इतिहास का बुक निकाला गया है, उसका चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन दिया गया है, उसका डिस्कशन कराने के लिए तो मैं आप लोगों की मांग को लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूँ। और इस पुस्तक में पहला चैप्टर जो है वह स्रोत है। प्राचीन भारत के इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, वही चैप्टर से शुरुआत होता है। और इस चैप्टर के बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, जो अब आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, प्राचीन भारत का इतिहास, स्रोत, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यह बुक का ही क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है, त्रयी नाम है, त्रयी, तीन वेद का, धर्म संघ, युद्ध का, हिंदू धर्म के तीन देवताओं का, तीन मौसमों का। तो साथियों, यह ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेद को मिला करके वेद त्रयी कहा गया है। त्रयी का मतलब तीन होता है। तो आंसर जो है वह तीन वेदों का हो जाएगा। कुछ विद्वानों ने अथर्ववेद को वेद के रूप में शामिल नहीं किया है, इसलिए इस तीन वेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ आप देखिए, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य, आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। और आर्य लोग कहाँ से आए थे, विद्वानों में काफ़ी विवाद है। जैसे बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि यह आर्कटिक प्रदेश से आए थे या उत्तरी ध्रुव से आए थे। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि यह तिब्बत से आए थे। लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि यह लोग मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से चल करके यह लोग ईरान आए और सर्वप्रथम ईरान में यह लोग रुके। यहीं से दो शाखाओं में आर्य लोग बट गए। एक पश्चिम की तरफ चल गए तो पश्चिमी सभ्यता को जन्म दिया, एक पूरब की तरफ आ गए, आर्य सभ्यता को जन्म दिया। और भारत में इन्हीं लोगों के बारे में वैदिक सभ्यता के रूप में पढ़ा जाता है। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है। 4 वेद यहाँ दिया हुआ है। सबसे प्राचीन जो है वह ऋग्वेद है, और सबसे नवीन जो है वह अथर्ववेद है, सबसे बाद में लिखा गया है। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आंसर यहाँ डी हो जाएगा, ऋग्वेद। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो साथियों, ऋग्वेद की रचना जो है वह 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच में हुआ। और इन लोगों की भाषा जो थी वह संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा को देवों की भाषा माना गया है, देवताओं की भाषा। और इसी संस्कृत भाषा से अन्य भाषाओं का जन्म भी माना गया है इतिहास के अनुसार। 5 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र किया गया है? तो साथियों, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण अगर परीक्षा में पूछे तो सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी थी। गंगा और जमुना का यहाँ महत्व नहीं दिया गया है। और सबसे पवित्र नदी जो है वह सरस्वती नदी। तो ए आंसर हो जाएगा। सरस्वती नदी को नदीतमा भी कहा गया है। नदीतमा, नदियों की माता। यह बीपीएससी की परीक्षा में पूछ दिया है। 66 नंबर क्वेश्चन है, जो यहाँ सुमेल करना है हम लोगों को साथियों। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सूची दिया गया है, ब्राह्मण, उपनिषद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन, अवस्था के साथ भाषा में समानता।
तो इसमें सबसे आसान जो है ऋग्वेद अवेस्ता के साथ जिंद अवेस्ता इसको कहते हैं। जिंद अवेस्ता ईरान की सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है और ऋग्वेद में समानता पाया गया है। अथर्ववेद जो है वह जन साधारण के रीति रिवाजों की व्याख्या करता है साथियों। और ब्राह्मण जो है ये जो है यहाँ पर वैदिक कार्यों का संपादन से संबंधित विधि का वर्णन है। इसमें उपनिषद जो है शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो 3, 1, 4, 2 बी में आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? विधि कानून का लेखक तो मनु को कहा जाता है। मनु स्मृति इन्हीं के नाम पर है, जो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है और यह भारत की प्रथम कानून की या विधि की पुस्तक भी है। तो जो भी पूछे आपको जवाब देना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा था? इसमें उत्तराधिकार से संबंधित नियम दिया गया मिताक्षरा में और इसके लेखक जो हैं वह विज्ञानेश्वर हैं। सी आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया हून, कुषाण, ईरानी, यूनानी किसने आक्रमण किया था? यह जवाब देना है। तो भारत पर सर्वप्रथम ईरानी लोगों ने आक्रमण किया था। डेरियस प्रथम माना जाता है कि डेरियस प्रथम जो ईरानी शासक था, इसी ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था और ईरानी के बाद यूनानी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें सिकंदर महान का नाम आता है। तो यहाँ के लिए सी जो है वह आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं एचडी पब्लिकेशन। एचडी पब्लिकेशन का ही यह बुक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है साथियों। यह हम लोगों के द्वारा निकाला गया सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा लाइक या बिक्री वाला यही बुक है। जो बीपीएससी में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से ही आ जाता है, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो। 10 नंबर क्वेश्चन है, शक पंचांग का प्रथम मास होता है। शक संवत जो है कनिष्क ने 78 ईस्वी में जारी किया था और इसका पहला महीना जो होता है वह चैत्र से शुरू होता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में चैत कहते हैं, ऐसे चैत्र कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना, वहाँ पहला था यहाँ अंतिम है, तो स्वाभाविक है कि फाल्गुन होगा। डी आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराण साथियों लोमहर्ष ऋषि और उग्रसर्वा ने मिल करके पुराण की रचना किया था और इसकी कुल संख्या जो है वह 18 है। अब इसी में अगर आपको पूछ दे कि पुराणों की उप पुराण की संख्या कितनी है, तो वह भी 18 ही है, पुराण और उप पुराण, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यह आपको बताना है। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराण में गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के
तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र समाहित है और विश्वामित्र ने इसकी रचना जो है वह किया था। 14 नंबर क्वेश्चन, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। शासक का नाम दिया हुआ है कनिष्क, हर्ष, शिवाजी का शासन, चंद्रगुप्त। तो ए आंसर हो जाएगा। कनिष्क जो है 78 ईस्वी में गद्दी पर आया था और उसी के उपलक्ष्य में शक संवत जो है वह जारी करता है। इसको कनिष्क को इतिहास में द्वितीय अशोक के नाम से भी संबोधित किया गया है। कनिष्क के शासन काल में ही इसकी साम्राज्य की सीमा जो है वह चीन तक जो है पहुंच गया था। 15 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 5, 7, 8, 10। तो साथियों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। तो कुल 10 मंडल यहाँ आंसर जो है हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में शिव का कौन सा रूप सबसे पहले मिलता है? वैदिक साहित्य, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो साथियों ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है, रुद्र के रूप में इनकी आराधना की गई है। तो सी जो है वह आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पर पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? यह हम लोगों को बतलाना है यहाँ पर। तो ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, रामायण, मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते ये बार बार पूछा जाता है और आप लोगों को पता भी होगा। मुंडको उपनिषद से लिया गया है साथियों। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है। मांडुक्य, न कि मुंडको, यह भी आपको याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो यहाँ सोम वनस्पति के देवता थे। लिखा हुआ है कि जब भगवान इंद्र का दरबार सजता था तो वहाँ पर अप्सराएं नृत्य करती थी और सोम रस का प्रयोग जो किया जाता था। सोम रस, सोम का पौधा जो मुंजवत पर्वत से मंगाया जाता था और इसका वर्णन जो है वह 9वां मंडल में किया गया है। याद रखना है 9वां मंडल। अब 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं। 19, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग ग्रंथ है जिसमें रेखा गणित का चर्चा किया गया है, हवन कुंड के निर्माण का उल्लेख किया गया है। उसी ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है। शूल सूत्र यहाँ आंसर हो जाएगा। यह सूत्र साहित्य है और इसी में भारतीय रेखा गणित की शुरुआत के बारे में जानकारी दी गई है। अग्निवेदी हवन कुंड जो कहते हैं हम लोग, उसके निर्माण की विधि का भी उल्लेख दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि 6000 ईसा पूर्व की बात है और भाषा और व्याकरण जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व। भाषा और व्याकरण, इन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना किया था जो भारत की प्रथम व्याकरण की ग्रंथ है। तो ये यहाँ पर आपको आंसर देना है। अब यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन है,
गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। गायत्री मंत्र की रचना जो है वह विश्वामित्र ने किया था, जो ऋग्वेद से लिया गया है और यह तीसरा मंडल में है। अब 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख सकते हैं। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? तो साथियों, जो सबसे नया वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद, अथर्ववेद को अथर्वा अंग्रिस वेद के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसी में जादू टोना, जंतर मंतर, वशीकरण, रोग निवारण आदि का उल्लेख जो है वह किया गया है। अथर्ववेद में ही सबसे पहले मगध का और अंग महाजनपद का भी उल्लेख किया गया है, तो यह ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंग्रिस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? घोर अंग्रिस के शिष्य थे भगवान कृष्ण और माँ देवकी के पुत्र थे। इसका उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है या किस ग्रंथ में किया गया है? तो वह है छांदोग्य उपनिषद। यही आपको याद रखना है, यह सबसे बड़ा उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार, यही भारत की पहली व्याकरण की ग्रंथ है और पाणिनि महोदय ने इस ग्रंथ की रचना जो है वह किया था। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्राचीन स्मृति है? सबसे प्राचीन स्मृति तो हम लोग चर्चा किए हैं, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। इसी में अगर पूछ दे कि दूसरा सबसे प्राचीन स्मृति कौन है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति दूसरा सबसे प्राचीन स्मृति यही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो साथियों, दो महाकाव्य हैं भारत के, रामायण और महाभारत, जिसमें आदि काव्य की संज्ञा जो है महाभारत को दिया गया है। महाभारत में पहले 8800 श्लोक था, तब इसका नाम जय संहिता था। श्लोक की संख्या बढ़ करके 24,000 हो गया, तब इसका नाम भारत पड़ गया। और साथियों, जब श्लोक की संख्या बढ़ करके 1,00,000 हो गई, तब इसका नाम महाभारत हो गया। परीक्षा में अगर पूछे कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको आंसर जो है जय संहिता देना है। और महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना जो है वह किया था। रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित यह ग्रंथ है और यह भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है और यह 7 कांडों में विभाजित है। महाभारत 18 पर्व में विभाजित है और यह 7 कांड, कांड का मतलब भाग होता है, पर्व का मतलब भी भाग ही होता है। हम लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, तो एक एक दिन का वर्णन एक एक पर्व में कर दिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है किस वेद में किया गया है? दूसरे रूप में, शास्त्रीय संगीत का जन्म किस वेद से हुआ? सामवेद से। साथियों, साम का शाब्दिक अर्थ ही होता है गान, अर्थात मंत्रों को गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उस वेद को हम लोग सामवेद कहते हैं और शास्त्रीय संगीत का जन्म जो है वह सामवेद से ही होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है,
ऋग वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10वें मंडल में। 28 का डी हो जाएगा। ऋग वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त नाम दिया गया है। पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था या शूद्र शब्द का उल्लेख जो है वह कर दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर आधारित, योग पर, दर्शन पर, विधि पर। तो उपनिषद पुस्तक जो हैं किस पर आधारित है? साथियों, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। कुल उपनिषद की संख्या जो है वह 108 है, लेकिन 10 उपनिषद जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने चर्चा किया, इसी में बृहदारण्यक उपनिषद जो है वह सबसे बड़ा है, मांडुक्य उपनिषद जो है वह सबसे छोटा है। साथियों, इसमें धर्म पर आधारित बातों का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ ए जो है वह आंसर हो जाएगा। एक बात यहाँ और भी है कि बृहदारण्यक उपनिषद में यह उल्लेख किया गया है कि राजा जनक के दरबार में गार्गी ने याज्ञवल्क्य को पराजित कर दिया था। शास्त्रार्थ में वह परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो हम लोगों ने पहले चर्चा किया था कि संगीत का जन्म जो है वह किस वेद से हुआ, तो साम वेद आंसर हो जाएगा डी। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए। वेद का अर्थ होता है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। हम लोग जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने वेद की रचना किया, जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। और वेद की कुल संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, यह चुनौती राजा जनक के दरबार में दिया गया था, मिथिला नरेश जिनको कहते हैं, और यह चुनौती गार्गी ने दिया था, जो उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण विदुषी महिला थी। 2 महिला, मैत्री का भी नाम आता है, लेकिन चुनौती जो है वह गार्गी ने दिया था। घोषा और अपाला यह ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिला हैं। अब 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण को माना गया है। इस भागवत धर्म को वैष्णव धर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। साथियों, बेसनगर का प्राचीन नाम विदिशा भी है, जो मध्य प्रदेश में है। और बेसनगर का गरुड़ स्तंभ जारी किसने किया था? हेलियोडोरस। अगर पूछ दे कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ किससे संबंधित है, तो तक्षशिला के निवासी थे हेलियोडोरस, या यूनानी शासक हेलियोडोरस से यह संबंधित है। 34 नंबर क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में सिक्का का अपना अलग महत्व है। साथियों, सिक्का से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो हिंद यूनानियों ने जारी किया। सबसे पहले लेख युक्त सिक्का और सुंदर आकर्षक सिक्का किसने जारी किया?
हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया। सबसे अधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया? गुप्त वंश के शासकों ने जारी किया। सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया। सीसा और प्रोटीन का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया? सातवाहन वंश के शासकों ने जारी किया। तो यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण सब पॉइंट है। और यहाँ पर सिक्का के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र के नाम से संबोधित किया गया है। तो याद रखना है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सुमेल निम्नलिखित में से कौन सुमेल है यह बताना है। अजंता की चित्रकला बौद्ध धर्म से सही है। एलोरा की चित्रकला जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सनातन धर्म, यह भी सही है। एलिफेंटा की चित्रकला शैव धर्म, यह भी सही है। तो डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए, अजंता की चित्रकला महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और इसमें कुल 29 गुफा थे, जो वर्तमान में 6 बचे हुए हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17, जिसमें 16, 17 गुप्तकालीन माना गया है और यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। एलोरा की चित्रकला साथियों, यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में ही स्थित है और राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण कराया था, जिसमें जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रभाव जो है वह दिखलाई पड़ता है। एलिफेंटा की चित्रकला, यह महाराष्ट्र में मुंबई से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप के रूप में है। पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया क्योंकि इसका प्राचीन नाम धारा नगरी था और यहाँ से विश्व प्रसिद्ध भगवान शिव की त्रिमूर्ति मिला है। तो शैव धर्म इसलिए सही है। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं था, अकाल नहीं पड़ता था, समाज 7 इकाइयों में बटा था, सभी सही है। डी में विकल्प में दिया गया है तो डी ही होगा, यह सभी सही है। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका और उसी में इन सभी चीज़ों का वर्णन जो है वह किया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन सही है, इसमें आपको देखना है। राजतरंगिणी कलहन ये सही है। किताबुल हिंद अलबरूनी यह भी सही है। भूगोल प्लिनी यह सही नहीं है। तो आंसर डी हो जाएगा, ए और बी। भूगोल के लेखक जो हैं वह टॉलमी थे, इन्होंने भूगोल की रचना किया था। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री प्राकृतिक इतिहास नामक ग्रंथ की रचना किया था। राजतरंगिणी में कश्मीर के राजवंशों के बारे में जानकारी मिलता है। जय सिंह के समय में राजतरंगिणी की रचना की गई थी। किताबुल हिंद को तहकीक ए हिंद भी कहते हैं और अलबरूनी ने इसकी रचना किया था। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। जो कुछ भी देखा उसने किताबुल हिंद नामक ग्रंथ में शामिल कर दिया। 38 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यह किसका राजदूत था? सिकंदर का, भरत का, सेल्यूकस निकेटर का, सभी सही है। तो सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ 305 से 304 बीसी में, जिसमें सेल्यूकस निकेटर जो हैं वह पराजित हो जाते हैं। तब संधि किया गया और संधि शर्त के अनुसार अपनी पुत्री हेलेना का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं और उसी समय मेगास्थनीज को अपना राजदूत बना करके
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजते हैं और इसी मेगास्त्री ने भारत में जो कुछ भी देखा इंडिका नामक पुस्तक की रचना कर दिया। लेकिन यह इंडिका नामक पुस्तक यूनानी दृष्टिकोण को अपना करके लिखा गया है। तो साथियों, आप लोगों की विशेष मांग थी कि इतिहास का भी डिस्कशन कराया जाए जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। तो यहाँ कुल 38 क्वेश्चन को शामिल किया गया था स्रोत पहला चैप्टर में। आप लोगों ने इसको बनाया होगा और जो डिस्कशन हुआ होगा उसका लाभ भी आपको मिलेगा अगर आप नोट कर लेते हैं। तो आप जब परीक्षा में बैठेंगे, अब तो डेट बढ़ गया है, 23 जनवरी कर दिया गया है, तो आपको समय भी मिल रहा है। अब इसके बाद हम लोग जो अगला चैप्टर करेंगे वह पाषाण काल से संबंधित होगा साथियों, और वह हम लोग ले करके आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। इसी तरह से मैं करेंट अफेयर्स का भी डिस्कशन कराऊंगा। मई से ले करके पहले सितंबर तक हम लोग करेंगे, फिर हम लोग सितंबर से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।